हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके असाइनमेंट के बारे में। अगर आपने भी जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपको कौन सा असाइनमेंट बनाना है, 2022-23 का या 2023 का या 2023-24 का। तो दोस्तों आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है, हमने जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिया था, ऐसे में हमारे जो असाइनमेंट हैं अभी दिसंबर सेशन के लिए सितंबर में सबमिट होंगे, तो ऐसे में हमें कौन से असाइनमेंट बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका एडमिशन जनवरी 2023 सेशन में हुआ है, जनवरी 2023 सेशन के एडमिशन जो हैं वो मार्च 2023 तक चले थे। तो अगर आपने मार्च 2023 तक एडमिशन लिया है तो आपका जो सेशन है वो जनवरी 2023 का है। और जनवरी 2023 सेशन के जो असाइनमेंट हैं किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के, यानी जो एक ईयर का या फिर ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे बीए जी, बीकॉम जी, बीएससी जी, या फिर बीए ऑनर्स का कोई भी प्रोग्राम है, या फिर एमए के कोई भी प्रोग्राम है आपके, तो इन सभी प्रोग्राम के लिए जो आपके असाइनमेंट हैं वो आपके सितंबर 2023 में सबमिट होंगे दिसंबर 2023 सेशन के लिए। यानी कि जनवरी 2023 सेशन में आपने एडमिशन लिया किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में या फिर एक ईयर के डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम में, तो आपके जो असाइनमेंट हैं वो दिसंबर 2023 सेशन के लिए सितंबर 2023 में सबमिट होंगे। असाइनमेंट सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है, आगे इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दिया जाता है। यानी कि अभी आपको जो असाइनमेंट सबमिट करने हैं वो आपको 30 सितंबर तक सबमिट करने हैं, इसके बाद अक्टूबर तक भी आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स का डाउट है कि हमें कौन से असाइनमेंट बनाने हैं, तो आइए जानते हैं कि आपको कौन से असाइनमेंट बनाने हैं। और अगर आप सेमेस्टर बेस्ड या किसी भी सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं और आपने जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिया था पर आप जून 2023 सेशन में अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाए थे, तो आप भी अपने असाइनमेंट दोनों सेमेस्टर के या सर्टिफिकेट प्रोग्राम के एक साथ असाइनमेंट अभी सितंबर 2023 में सबमिट करवा सकते हैं। अब जानते हैं कि आपको कौन से असाइनमेंट बनाने हैं सितंबर 2023 के लिए। तो सबसे पहले आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे जाना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा असाइनमेंट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन आपके सामने यहाँ पर मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट, सभी प्रोग्राम के लिए आपके सामने असाइनमेंट आ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम की। तो अगर आपका कोई मास्टर डिग्री का एक ईयर का प्रोग्राम है तो उसके लिए सिंपली आपको ध्यान रखना है जिस भी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे जनवरी 2023 मेंशन है वो असाइनमेंट आपको बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने ये एमए पॉलिटिकल साइंस का असाइनमेंट डाउनलोड किया। अब जैसे मैंने ये असाइनमेंट डाउनलोड किया तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जनवरी 2023 और नीचे आप जाएंगे तो लास्ट डेट भी लिखे जनवरी 2023 के लिए 30 सितंबर। तो जिसमें भी जनवरी 2023 लिखा हुआ है, मैं एमए हिस्ट्री का भी डाउनलोड करता हूँ तो यहाँ एमए हिस्ट्री में भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जनवरी 2023। तो अगर आपका एमए का कोई भी प्रोग्राम है जो ईयरली बेस्ड है, एमए का आपका कोई भी प्रोग्राम है जो ईयरली बेस्ड है, तो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे अगर जनवरी 2023 मेंशन है तो वो असाइनमेंट आप बना सकते हैं और 30 सितंबर तक सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम की। अगर आपने एमए के किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जैसे कि मान लीजिए आपका एमकॉम प्रोग्राम है और आपने किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जैसे कि हम ये असाइनमेंट डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे ये आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है एमकॉम का। तो अगर यहाँ पर जुलाई 2023 लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे आप जाएंगे तो इसके लिए लास्ट डेट भी लिखी होगी जुलाई 2023 के लिए, ये दिसंबर 23 तक वैलिड है और 15 सितंबर लास्ट डेट है, यानी आप इसे सितंबर अक्टूबर तक सबमिट करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो उसमें जुलाई 2023 मेंशन होना चाहिए, और अगर आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है तो उसमें जनवरी 2023 मेंशन होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि एमसीए का हमने असाइनमेंट डाउनलोड किया, ये भी एक सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है। तो जब हम एमसीए का असाइनमेंट डाउनलोड करते हैं, ये फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने असाइनमेंट डाउनलोड किया, जब ये असाइनमेंट आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको देखने मिलेगा कि ये असाइनमेंट कब के लिए वैलिड है, यानी कौन से स्टूडेंट्स जो हैं इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जनवरी 2023 और जुलाई 2023, यानी कि ये असाइनमेंट वैलिड है। बस आपको यही 2-3 चीज़ें याद रखनी है
कि अगर आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है एमए का कोई भी, तो आपको जनवरी 2023 जिस भी क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ है वो असाइनमेंट आप बना सकते हैं और 30 सितंबर तक सबमिट करवा सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, आपका जो एमए का कोई भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, तो उसमें जुलाई 2023 लिखा हुआ है, तो आप उसे 30 सितंबर तक आराम से सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बैचलर डिग्री प्रोग्राम की। तो अगर बैचलर डिग्री प्रोग्राम है आपका, तो बैचलर डिग्री का कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। बैचलर डिग्री के लगभग सभी प्रोग्राम आपके ईयरली बेस्ड होते हैं। बस आपका जो बीसीए का प्रोग्राम हो गया या एक दो और प्रोग्राम होते हैं जो आपके सेमेस्टर बेस्ड होते हैं, बाकी आपके सभी प्रोग्राम लगभग ईयरली बेस्ड ही होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका बीए का, बीएजी का या फिर बीकॉम, बीएससी या बी ऑनर्स का कोई प्रोग्राम है, तो वहाँ पर आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे देखना। अगर आपका जनवरी 2023 का सेशन है, तो यहाँ पर आपको अगर आपका जनवरी 2023 का एडमिशन है, तो आपको सिंपली यहाँ पर यही देखना है कि उस असाइनमेंट में जनवरी 2023 लिखा हुआ है या नहीं लिखा है। जैसे यहाँ लिखा है जनवरी 2023 और नीचे लास्ट डेट भी लिखी होगी 30 सितंबर या 31 अक्टूबर, क्योंकि ये 30 सितंबर के बाद लास्ट डेट 31 अक्टूबर तक बढ़ाई जाती है। इसके बाद और भी बहुत सारे असाइनमेंट है, जैसे कि मैंने ये एक असाइनमेंट डाउनलोड किया। अब इस असाइनमेंट को आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे लिखा है जनवरी 2023, यानी ये असाइनमेंट आप बना सकते हैं। तो अगर आपने किसी बैचलर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो बैचलर डिग्री प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे जनवरी 2023 लिखा है, तो वो आप असाइनमेंट बना सकते हैं। पर कुछ असाइनमेंट ऐसे भी हैं जिस पे जनवरी 2023 नहीं लिखा है, बल्कि उसमें आपका वैलिडिटी लिखी है कि वो कब तक वैलिड है। जैसे कि मैं आपको एक असाइनमेंट दिखाता हूँ, ये BCOC 134 का असाइनमेंट है। यहाँ पे वैलिडिटी लिखी है 31 दिसंबर 2023। तो अगर जिस भी असाइनमेंट में वैलिडिटी लिखी हुई है, तो वहाँ पर 31 दिसंबर 2023 तक अगर वैलिड है, तो वो असाइनमेंट आप बना सकते हैं। इसके बाद कुछ असाइनमेंट ऐसे भी हैं जो जून तक ही वैलिड है। तो अगर आपका असाइनमेंट जून तक वैलिड है, जैसे कि हम एक दो असाइनमेंट देखते हैं वो जून तक ही वैलिड है, तो अगर जून तक वैलिड है तो वो आपको असाइनमेंट नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 30 जून 2023 तक वैलिड है, तो ये असाइनमेंट आपको नहीं बनाना है, क्योंकि असाइनमेंट आपको सितंबर में सबमिट करना है और ये तो जून तक ही वैलिड है। तो आपको इसके लिए नए असाइनमेंट का वेट करना होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर जिस असाइनमेंट में वैलिडिटी लिखी हुई है, तो वहाँ पर अगर वो 31 दिसंबर 2023 तक वैलिड है, तो वो असाइनमेंट आप बना सकते हैं। और जिस भी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे 30 जून 2023 लिखा हुआ है, तो वो असाइनमेंट आपको नहीं बनाना है। इसके बाद अगर आपका कोई भी बैचलर डिग्री का सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का इसके बाद अगर आपका कोई बैचलर डिग्री का सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे कि BCA, तो इसके लिए आपको कौन सा असाइनमेंट बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेम का असाइनमेंट डाउनलोड किया। तो अगर आपका असाइनमेंट कोई भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का है और यहाँ पर आपका क्या लिखा होना चाहिए, जैसे कि मैंने ये फर्स्ट सेम का असाइनमेंट डाउनलोड किया, आपने जनवरी 2023 या जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है, तो यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए। यहाँ पर अगर जनवरी 2023 लिखा है तो ये असाइनमेंट नहीं बनाना है। मैंने आपको बताया भी था, अगर आपका MA का या BA का कोई भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे कि आपका बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री का कोई भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, तो आपको वहाँ पर जुलाई 2023 मेंशन है, जब भी वो असाइनमेंट आप बना सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे असाइनमेंट PG डिप्लोमा, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट ये असाइनमेंट मिल जाएंगे। तो PG डिप्लोमा और डिप्लोमा का आपका अगर कोई भी एक ईयर का प्रोग्राम है या फिर आपका वो सेमेस्टर बेस्ड नहीं है, ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, तो अगर वहाँ पर जनवरी 2023 लिखा है, जैसे मैंने ये असाइनमेंट डाउनलोड किया, अभी इस असाइनमेंट में हम देखेंगे इसमें डेट जो है वो कितनी लिखी है। जैसे कि इसमें देखेंगे आप, तो यहाँ लिखा है जुलाई 2022 और जनवरी 2023, और जनवरी 2023 के लिए 30 सितंबर लास्ट डेट है। तो जिन भी असाइनमेंट में जो आपका ईयरली बेस्ड आपके असाइनमेंट है, तो उसमें आपको जनवरी 2023 मेंशन लिखा होगा या 31 दिसंबर 2023 तक मेंशन है, ये लिखा होगा। और जो असाइनमेंट आपके जिसमें भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, अगर उसमें जुलाई 2023 लिखा है, जब भी आपको वो असाइनमेंट बनाना है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी कि आपको असाइनमेंट कौन सा बनाना है। ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के लिए जनवरी 2023 का, और जिसमें 31 दिसंबर 2023 तक वैलिडिटी है, वो असाइनमेंट आपको बनाना है।
और जो आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो उसमें जिसमें जुलाई 2023 लिखा है वही असाइनमेंट आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।